कहते हैं ना कि सबसे गहरा डर बहुत कम शब्दों में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो बस कुछ ही लाइनों में जहन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिरकार दीवारें क्या राज छुपाती हैं। ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, बल्कि ये डर के मनोविज्ञान के बिल्कुल सेंटर में है। ये हमें उस अनजाने की तरफ खींचता है जिसे हमारा दिमाग बस समझने की कोशिश ही करने वाला है। ठीक है, तो पहले कहानी की बनावट को समझते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही आम रोजमर्रा की सिचुएशन से होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है अजय, वो एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। एक नया घर है, नई उम्मीदें हैं, सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना? कहानी लिखने वाला जानबूझकर ये माहौल बनाता है, एक तरह का सेफ जोन, ताकि जब कुछ अजीब हो तो उसका असर कई गुना ज्यादा महसूस हो। और ये जो नॉर्मल माहौल है ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। अब कहानी में वो पहली चीज आती है जो इस शांति को भंग करती है, और यहीं से डर की पहली दस्तक सुनाई देती है। बस 2 शब्द, ठक ठक। इस आवाज की खासियत इसकी सादगी में ही है। ये कोई चीख नहीं है, कोई डरावना म्यूजिक नहीं, बस एक जानी पहचानी आवाज। और पता है, यही चीज इसे और खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होता कि आवाज आ कहाँ से रही है, तो हमारा दिमाग खुद ही सबसे डरावनी तस्वीरें बनाने लगता है। और अजय भी वही करता है जो शायद हम सब करते। वो कोई लॉजिकल कारण ढूंढता है। अरे कोई पड़ोसी होगा। ये इंसानी दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम किसी अनजाने डर को एक जानी पहचानी वजह देकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉजिक की ये दीवार ज्यादा देर तक डर को रोक नहीं पाती। अब कहानी उस हिस्से में एंटर करती है जहां टेंशन धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती जाती है। ये कहानी की शानदार पेसिंग को दिखाता है। देखिए, पहली रात सिर्फ एक आवाज, दूसरी रात आवाज और पास आ रही है, वो जो भी चीज है वो एक जगह पर नहीं है, वो मूव कर रही है। और तीसरी रात डर अब सिर्फ सुनने तक नहीं रहा, वो छूने के एहसास में बदल गया। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि बहुत पर्सनल हो चुका है। और यहाँ एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अजय अब सिर्फ पैसिव होकर सुन नहीं रहा, वो अब इस रहस्य में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। वो दीवार को छूता है, शायद ये जानने के लिए कि ये वाइब्रेशंस आ कहाँ से रही हैं। उसे अब जवाब चाहिए। और इसी पल डर हकीकत बन जाता है। जैसे ही अजय अपना हाथ रखता है, दीवार के उस पार से ठीक उसी जगह पर कोई और भी अपना हाथ रखता है। इस पॉइंट पर आकर फिजिक्स और लॉजिक के सारे नियम टूट जाते हैं। ये कोई पड़ोसी नहीं हो सकता, ये कुछ ऐसा है जो नामुमकिन है और बहुत ही खतरनाक तरीके से करीब है। इस मोड़ पर डर और उत्सुकता दोनों अपने पीक पर है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अजय को सच का सामना करना ही होगा, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। और डर के इसी आवेग में वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देगा। वो दीवार ही तोड़ देता है। जरा सोचिए उस एक पल के बारे में जब इंसान का डर उसकी हिम्मत से इतना बड़ा हो जाए कि वो दीवारें तक तोड़ने पर आमादा हो जाए। लेकिन दीवार के उस पार जो नजर आता है वो किसी भी लॉजिकल सोच से बिल्कुल परे है। कोई दूसरा कमरा है ही नहीं, कोई पड़ोसी नहीं है। यहाँ आकर अजय की और हमारी दोनों की दुनिया के नियम बिखर जाते हैं। तो अगर कोई कमरा नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, तो फिर दीवार के पीछे आखिर है कौन? चलिए अब कहानी के अंतिम और सबसे परेशान कर देने वाले रहस्य पर चलते हैं। सिर्फ एक अंधेरा, खाली हिस्सा। सच कहूं तो ये खालीपन किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। ये हमारी समझ और हकीकत के दायरे से पूरी तरह बाहर है। और फिर उस नामुमकिन अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें। कहानीकार की सबसे बड़ी जीत यही है, वो हमें ये नहीं बताता कि वो आंखें किसकी हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बनाया हुआ मॉन्स्टर उतना डरावना नहीं हो सकता जितना वो मॉन्स्टर जिसे हमारा दिमाग खुद उस अंधेरे में बना लेता है। ये अंत हर किसी के लिए अलग है और यही इसे इतना यादगार बना देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह यानी हमारे घर की दीवारें भी उतनी ही ठोस है जितना हम समझते हैं? इस कहानी के बाद शायद ही कोई अपनी दीवारों को पहले की तरह देख पाएगा।